हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिपांशु। आपका स्वागत है आपके फिनेंस टेक्निकल चैनल में। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं आर के स्वामी लिमिटेड आईपीओ कंपनी के बारे में, क्योंकि इस आर के स्वामी लिमिटेड आईपीओ में ना बेसिकली इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में बहुत बड़े चेंजेस आए हैं, जिसका सीधा सीधा इसका इम्पैक्ट जो है ना इसके लिस्टिंग गेन पे पड़ेगा। तो हम बेसिकली इस वीडियो में समझेंगे जो आर के स्वामी लिमिटेड आईपीओ कंपनी है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, साथ ही साथ इसका लिस्टिंग गेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसकी डिमांड क्या है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और इसका बिजनेस मॉडल कैसा है। तो इस वीडियो में हम पूरा एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो मेक श्योर इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के आईपीओ के बारे में, तो ये जो कंपनी है बेसिकली इसका 423 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से बेसिकली जो 173 है वो बेसिकली फ्रेश इशू है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जो ऑफर फॉर सेल है वो है 250 करोड़ का इसका ऑफर ऑफ सेल है। अब सबसे पहले बेसिकली क्या हुआ ना, ये जो कंपनी का जो आईपीओ है ये जो ओपन होगा ये 4 मार्च 2024 को ओपन होगा, और जो कि इसकी लास्ट क्लोजिंग डेट है वो 6 मार्च 2024 की है, और इसकी जो अलॉटमेंट डेट है वो है 7 मार्च 2024 को, और ये बीएसई एनएससी में दोनों में लिस्ट होगा। अगर आपको 7 मार्च 2024 में इसमें अलॉटमेंट नहीं मिलती तो आपका इसमें 11 मार्च तक आपका पैसा रिफंड भी हो जाएगा, और ये 12 मार्च 2024 को लिस्ट भी हो जाएगा। तो अगर मैं सबसे पहले इसके प्राइस बैंड की बात करूं तो इसका जो प्राइस बैंड रहने वाला है वो 270 टू 288 इसका प्राइस बैंड रहेगा, और मिनिमम आपको एक लॉट के लिए जाना पड़ेगा जिसमें आपको 50 शेयर्स मिलेंगे, और जिसके लिए आपको 14,400 के कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप एनएनआई कैटेगरी में हो तो आपको मिनिमम 14 लोट्स के लिए जाना पड़ेगा जिसमें आपको 700 शेयर्स मिलेंगे, और जिसके लिए आपको 2,01,600 रुपये के कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। और अगर आप बिग एनआईआई कैटेगरी में हो तो आप मिनिमम 70 लोट के लिए जा सकते हो जिसमें आपको 3,500 शेयर मिलेंगे, और जिसके लिए आपको ऑलमोस्ट 10,08,000 के कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ये जो कंपनी है बेसिकली इसने ना डिस्काउंट भी दे रही है 27 रुपीज़ का। अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हो और अगर आप इस शेयर को अप्लाई करते हो तो आपको 27 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ अगर मैं इसके बात करूं कि जो इसके बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं वो है एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड, आईआईएफएल सिक्योरिटीज़, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, और इसका जो बेसिकली रजिस्ट्रार है वो है केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब सबसे पहले ना हम इस कंपनी के ना बिजनेस मॉडल को समझते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, बट बिफोर दैट एक बार हम इसके प्रमोटर्स को देख लेते हैं कि इसके प्रमोटर्स कौन से हैं, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स पता होना बहुत जरूरी है। तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो दो हैं, श्रीनिवासन के स्वामी जिसको सुंदर स्वामी कहते हैं, और नारासिम्हा कृष्ण स्वामी जिसको शेखर स्वामी कहते हैं। और अभी तक ये जो कंपनी की जो प्रमोटिंग जो होल्ड कर रहे हैं ये बेसिकली 83% ये कंपनी को होल्ड करते हैं। साथ ही साथ अगर हम ये देखें कि ये जो बेसिकली ना द बिग न्यूज़ इज़ कि इसमें ना बेसिकली 187 करोड़ का ऑलरेडी ये जो आर के स्वामी इन्होंने ऑलरेडी बाहर से पैसा उठा लिया जो कि एंकर इन्वेस्टर से, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन कि इसके जो एंकर इन्वेस्टर है ना ये ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब एक बार हम इसके बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। अगर मैं इसके बिजनेस मॉडल की बात करूं तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ये कंपनी 1973 में ये फाउंड हुई थी, जो कि बेसिकली इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, कस्टमर डेटा एनालिसिस, फुल सर्विस मार्केट रिसर्च एंड सिंडिकेटेड स्टडी। दैट मीन्स कि कंपनी जो बिजनेस कर रही है ना वो बेसिकली इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, जैसे कि कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसको कस्टमर का बिहेवियर समझना होता है कि कस्टमर उसके प्रोडक्ट को बाय कैसे करता है, कैसे यूज़ करता है, तो उसको उसकी हेल्प करती है। साथ ही साथ अगर आपको जैसे उस बिज़नेस के बारे में पता करना चाहिए कि अभी इसकी डिमांड कितनी है, तो ये सारा ना रिसर्च वगैरह अपने इसके जो क्लाइंट है ना उनको देती है। अब सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो कंपनी है ना बेसिकली ये डेटा ड्रिवन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर तो है ही, साथ ही साथ ये डिजिटल मीडियम का यूज़ करती है, जो कि जैसे कि सोशल मीडिया वगैरह, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी होती है ना तो उससे आप उसको रिलेट कर सकते हो, बट दिस इज़ बिगर देन दैट। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो इसके कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं, देखो जो कंपनी के क्लाइंट्स हैं ना वो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। सबसे पहले देखोगे तो आप ये यहाँ पे है आदित्य बल्ल्या सन लाइफ, सेरा सैनिटरी वेयर, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, और पैरी लिमिटेड, जेमिनी एडिबल्स, फैट्स इंडिया लिमिटेड, हैवल्स लिमिटेड, हिमालय वेलनेस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, रॉयल एनफील्ड, टाटा प्ले लिमिटेड, अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, श्रीराम फाइनेंस। तो जो इसके
क्लाइंट्स हैं, आप जैसे देख सकते हो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसके क्लाइंट्स हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इसके 2391 इसके एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि अक्रॉस 12 ऑफिस हैं और 12 फील्ड ऑफिस है, जिसमें जो 12 सिटीज़ में इसके 3 बिजनेस सेगमेंट है। अब सबसे पहले ना हम कंपनी के बिजनेस के जो प्रॉफिट हैं या कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो हम समझ लेते हैं कि कंपनी एज ऑफ नाउ फाइनेंशियल कैसा कर रही है। तो अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो सबसे पहले ये जो फिगर है मैं करोड्स में शो कर रहा हूँ, तो इसने एसेट्स जो है 31 मार्च 2021 में जो इसने रिपोर्ट करे थे वो 390 करोड़ के करे थे। 31 मार्च 2022 में इसने 406 करोड़ के इसने एसेट्स रिपोर्ट करे और 31 मार्च 2023 में इसने 313 के इसने एसेट्स रिपोर्ट करे और 30 सितंबर जो कि बेसिकली अभी 6 मंथ का डेटा है, तो उसके हिसाब से इसने 252 करोड़ के इसने एसेट्स रिपोर्ट करे हैं। तो देखो अगर मैं एसेट्स वाइज बात करूं तो कंपनी के एसेट्स ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुए हैं, बट पर्टिकुलर दिस ईयर में बात करूं अगर फ्रॉम 2022 से 2023 में इसके एसेट्स में थोड़ा सा डिक्रीज आया, विच इज समथिंग इज अ नेगेटिव पॉइंट। बट अभी का जो डेटा है वो 6 मंथ का डेटा है, तो हम अभी जज नहीं कर सकते कि एट द एंड ऑफ द ईयर हाउ दे क्लोज, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं रेवेन्यूज़ की बात करूं तो इसने 31 मार्च 2021 में 183 करोड़ के रेवेन्यू रिपोर्ट करे, 31 मार्च 2022 में इसने 240 करोड़ के, 31 मार्च 2023 में इसने 299 करोड़ के एंड 30 सितंबर जिसमें 142, अगेन इट्स अ 6 मंथ डेटा। तो अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ, ऑल तो कंपनी के इस ईयर में एसेट डिक्रीज हुए हैं बट कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कीप ऑन इंक्रीजिंग, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो 31 मार्च 2021 में इसने 3 करोड़ का रिपोर्ट करा, 31 मार्च 2022 में 19 करोड़ का, 31 मार्च 2023 का 31 करोड़ का। तो इसके और अभी का जो डेटा है जो 6 मंथ का है वो 7.93, क्योंकि क्या होता है एंड में ही पूरा अपडेट होता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं नेटवर्थ की बात करूं तो नेटवर्थ भी अगर आप देखोगे तो कंपनी का नेटवर्थ भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। रिजर्व एंड सरप्लस पहले कंपनी नेगेटिव रिपोर्ट करा था 31 मार्च 2021 में, फिर कंपनी का ईयर ऑन ईयर जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो भी इंक्रीज हो रहा है। बट आप इस पर्टिकुलर डेटा को अभी कंसीडर मत करिएगा, क्योंकि जो ये पर्टिकुलर डेटा है 31 मार्च 2023 से 30 सितंबर 2020 का, ये 6 मंथ का डेटा है। तो एज ऑफ नाउ अगर हम इस 2-3 साल की बात करें तो कंपनी के एसेट्स में थोड़ा सा डिप आया है, रेवेन्यू बढ़े हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द बोरिंग पार्ट। अगर आप बोरिंग पार्ट देखोगे ना तो 31 मार्च 2021 से 2022 में इसके जो बोरिंग है डिक्रीज हुए हैं, फिर यहाँ पे इसके दोबारा से डिक्रीज हुए हैं। बट इस पर्टिकुलर ईयर में क्योंकि कंपनी जैसे बिजनेस को अपना एक्सपेंड कर रही है तो कंपनी के जो बोरिंग्स है वो 4.51 करोड़ से 51 करोड़ इसने अभी तक रिपोर्ट करे हैं, विच इज़ समथिंग, ये यहाँ पे एक कंसर्न रेज करता है कि कंपनी के जो बोरिंग्स है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, जो कि ड्रास्टिकली। तो हमें समझना होगा कि कंपनी के बोरिंग्स क्यों इंक्रीज हो रहे हैं। अब सबसे पहले ना एक बार इसके हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को समझ लेते हैं। तो अगर मैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करूँ तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 16.47% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज 6.29% है, डेट टू इक्विटी 1.5, अ लिटिल हायर बिकॉज क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि डेट जो होता है ना वो थोड़ा कम होना चाहिए, तो 1 से या 1 के बराबर भी होता है तो विच इज़ अ पॉजिटिव साइन, बट 1 से थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा सा कंसर्न रेज करता है। बट रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूँ तो 5.41%, प्राइस टू बुक वैल्यू 8.73, पैट मार्जिन 5.5। तो एज पर द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कंपनी का सारी चीज़ें परफॉर्मेंस है, बट डेट टू इक्विटी को छोड़ के। और इसकी जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 1453 का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। अब सबसे पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि कंपनी क्यों फंड्स उठा रही है। उसके बाद हम एक बार इसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को समझने के बाद हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को समझेंगे, जिसके बेसिस पे मैं आपको अपनी रेकमेंड भी कर दूंगा कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जो कंपनी के रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली इसको फंडिंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है फॉर कंपनी के लिए। साथ ही ये सेटिंग अप करना चाहते हैं डिजिटल वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन स्टूडियो, विच इज़ अगेन की कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है, इनको थोड़ा इन्वेस्ट करना है अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। साथ ही ये न्यू कस्टमर एक्सपीरियंस सेंटर जो कि टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए इनको चाहिए, तो ये उसके लिए इनको फंडिंग की जरूरत है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन कि हाँ कंपनी का ये बिजनेस वो है। साथ ही अगर मैं बात करूँ ये जो कंपनी है ये वन ऑफ द लीडिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सर्विस है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो ओवर 5 डेकेड्स है, मतलब 50 साल से कंपनी का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। और इनका रिनाउंड कस्टमर बेस है, लॉन्ग रिलेशनशिप है, और उनके सबसे बड़ी बात जो है ना इनका रिपीट ऑर्डर्स है।
तो विच इज़ समथिंग कि कंपनी में ना एक स्ट्रेंथ दिखाती है कि हाँ भाई कंपनी अच्छा काम कर रही है। अब एक बार कंपनी के ना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को देख लेते हैं। तो चलो अब समझते हैं कि बेसिकली इस कंपनी के जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर मैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की बात करूँ तो सो कंपनी का जो बेसिकली ना इसका 50 ईयर्स ऑफ इसके जो क्लाइंट है, जो इसके एक्सपीरियंस है, जो सर्व कर रही है 50 ईयर्स से कर रही है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन कि कंपनी एक बहुत पुरानी है। और इस कंपनी की जो प्रेजेंस है ना वो पैन इंडिया प्रोजेक्ट प्रेजेंस है। और इनका लॉन्ग टर्म इस्टेब्लिश बिजनेस है, मतलब कंपनी के साथ जो इनके कस्टमर है उनका लॉन्ग टर्म से ये काम कर रही है। और साथ ही साथ इनका 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है डेटा एनालिटिक्स में, मार्केटिंग टेक्नोलॉजी सेगमेंट में और डिजिटल कंटेंट एट स्केल पे। साथ ही साथ ये जो कंपनी है ना बेसिकली इट्स अ लीडर और बिजनेस और मार्केट रिसर्च की मैनेजमेंट टीम है वो स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। साथ ही साथ बेसिकली क्या है ना, जो कंपनी के रिस्क है ना वो समझना बहुत जरूरी है कि कंपनी का रिस्क एसोसिएटेड कितना है। तो अगर मैं कंपनी की बात करूँ, जो इसके कस्टमर है वो इसके लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट है, तो उसका रेवेन्यू जो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है ना वो लिमिटेड कस्टमर से आ रहा है, क्योंकि जैसे डिजिटल मार्केटिंग या इंटीग्रेटिव मार्केट सर्विस, तो ये पर्टिकुलर ना इन दो सेक्टर्स में ज़्यादा काम करती है जिसका रेवेन्यू, तो ये उस पर डिपेंडेंस रहती है। साथ ही साथ ऐसे बिजनेस को रन करने के लिए हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट जरूरत करती है। साथ ही साथ ना इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि इनके जो रिलेशन है वो मीडिया चैनल के साथ कैसे हैं, एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म के साथ कैसे हैं, क्रिएटिव टेंटलेंट उनकी एडवर्टाइज, क्योंकि इनको मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। और ये जो इंडस्ट्री है, जैसे कि आपको पता है कि सोशल मीडिया इन चीज़ों में ना काफ़ी रैपिडली चेंज आते रहते हैं। तो इनका ना जो आज है वो कल नहीं है, जो कल है वो परसों नहीं है, तो विच इज़ अ समथिंग इट्स कीप ऑन चेंजिंग इट। साथ ही साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो कंपनी का नेगेटिव कैश फ्लो है ना, विच इज समथिंग रेजेस अ कंसर्न फॉर एवरी इन्वेस्टर। बट अब एक बार हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को समझ लेते हैं। अच्छा, अगर आप जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इसका कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम है ना, इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है, क्योंकि देखो जो 3 मार्च को है ना इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था वो 50 रुपीज़ चल रहा था। अगर मैं आज की बात करूं, जो कि मैं वीडियो बना रहा हूं, जो कि 4 मार्च को, तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 80 रुपये चल रहा है। मतलब कि इसके ग्रे मार्केट में ना ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 60 to 70% का ना इसका अप गया है, विच इज समथिंग विच इज़ अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि इसके कंपनी के जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जो ग्रे मार्केट प्रीमियम एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका 31% इसका भी एक्सपेक्टेड रिटर्न दिखा रहा है। तो अगर आपको इसमें आईपीओ में अलॉटमेंट हो जाती है तो इसका हायर प्रोबेबिलिटी कि आपको इसको 30 से 31% का आपको लिस्टिंग डे में आपको प्रॉफिट हो सकता है। मेक श्योर बिफोर यू इन्वेस्ट और यू डू नॉट इन्वेस्ट, आपको अपना एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और आपको अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको न्यूज़ मिलती रहेगी, एंड दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर नॉलेज। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।